पार्टिकल जो है टी टाइम टी इक्वल टू 0 पर पार्टिकल यहाँ है, टी टाइम पर पार्टिकल थीटा एंगल बना रहा है। तो पार्टिकल कहाँ है इसका बात बताना है, तो ये थीटा कोऑर्डिनेट से हम लोग बताएंगे। थीटा को हम लोग बोलते हैं एंगुलर पोजीशन। लेकिन जब पोजीशन पार्टिकल का चेंज हो रहा हो टाइम के साथ में, तो हम लोग कहते हैं इसमें वेलोसिटी है। तो यहाँ पर सपोज करो टी टाइम पर पार्टिकल थीटा एंगल बनाया था, और एक बहुत स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी के बाद पार्टिकल यहाँ पर पहुँच गया। सोचिए कि दिस इज पी डबल डैश है, यहाँ पहुँच गया, पी डबल डैश यहाँ पहुँच गया है। तो अब हम लोग एक नया वेरिएबल यहाँ चूज कर रहे हैं विच इज ओमेगा, और it represents angular velocity. Omega represents angular velocity, and angular velocity is equal to change in angular position. Change in angular position मतलब कि यहाँ जब p डबल डैश पर है तो its angular position is theta plus delta theta, और जब t टाइम पर था तो एंगुलर पोजीशन थीटा था, सो माइनस थीटा एंड डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल विच इज डेल्टा टी। यहाँ से t और t प्लस डेल्टा टी, तो यहाँ से यहाँ आने में डेल्टा टी टाइम लगा। सो हियर थीटा और थीटा कैंसिल, वी हैव ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। So angular displacement divided by time interval, it gives the average angular velocity. Average angular velocity calculate करना है तो first you have to find angular displacement. Angular displacement निकालो, angular displacement, and उस displacement पे जो time लगा है वो time interval निकाल लीजिए, टाइम इंटरवल कर देते हैं, इट गिव्स एंगुलर वेलोसिटी। लेकिन दिस इज एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। अगर आपको कहें कि टी टाइम पर कितना एंगुलर वेलोसिटी होगा, मतलब किसी खास टाइम पर, तो इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो इस केस में क्या करना है, इंस्टेंटेनियस, हियर इंस्टेंटेनियस मीन्स at any instant of time, instantaneous angular velocity, instantaneous angular velocity आपको निकालना है। तो इसमें क्या करना होगा कि ये जो रेशियो है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इस रेशियो में लिमिट ले लेते हैं अगर डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, दिस इज डेल्टा टी tends to 0, delta t tends to 0, limit delta t tends to 0। डेल्टा t tends to 0 का मतलब हुआ कि यहाँ से यहाँ आने में डेल्टा t tends to 0 माने कि it is not 0, it is very close to this point, ये बहुत नजदीक हो जाएगा। कितना नजदीक हो जाएगा, जितना भी आप सोच सकते हो उससे भी क्लोज अगर हो जाए, तो इस स्थिति में डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी का जो लिमिटिंग वैल्यू होगा अगर एग्जिस्ट करता है, तो हम लोग इसको डी थीटा बाई डी टी लिखते हैं। मतलब कि पार्टिकल का अगर एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, तो थीटा टाइम का फंक्शन दिया रहेगा, एक है इधर कुछ तो थीटा टाइम का फंक्शन दिया हुआ है, थीटा टाइम का फंक्शन दिया रहेगा, थीटा टाइम का फंक्शन दिया है। सपोज करो कि ये हमारा थीटा है, ये टाइम का फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है मीन्स सपोज कर लो कि ये 2t स्क्वायर है और प्लस 2t है, ऐसा है, और हम चाहते हैं थीटा इस तरीका से बदल रहा है, और हम चाहते हैं कि ओमेगा फाइंड करें। कब फाइंड करना है, मान लो कि t इक्वल टू कोई टाइम दिया हुआ है कि 2 सेकेंड में फाइंड करना है, तो हमको पता है 2 सेकेंड पर फाइंड करना है, मतलब ये इंस्टेंटेनियस वाला फाइंड करना
अगर एवरेज का होता तो 0 से 2 सेकंड होता, लेकिन 2 सेकंड पर तो हमको पता है कि ओमेगा निकालना है, तो क्या करना होगा, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी करना होगा। और हमको पता है कि थीटा जो है ये 2t स्क्वायर है, तो 2 कांस्टेंट हो गया और t स्क्वायर का 2t हो जाएगा, और यहाँ 2 और t का t के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। सो एंगुलर वेलोसिटी इज 4t प्लस 2। मतलब कि जो वेलोसिटी है ये भी टाइम पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी भी टाइम के साथ बदल रहा है। अभी आपको चाहिए t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, तो पुट कर दीजिए, पुटिंग t equal to 2, so we get 4 into 2 plus 2. 10 unit is radian per second. एंगल का यूनिट हो गया रेडियन और टाइम का यूनिट हो गया सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड।